द बॉल पोयम, गेंद की कविता, जॉन बैरी मैन द पोइट ऑफ दिस पोयम। ये जो कविता लिखी है वो जॉन बैरी मैन ने लिखी है। मैन से पता चल रहा है मैन ही होने चाहिए। दिस इज द पोइटिक स्केच। द वेरी फर्स्ट, द पोयम इज अबाउट अ बॉय who has lost his ball and is left with a feeling of grief। ये जो पोयम है एक लड़के के बारे में है जिसकी गेंद खो गई है और इस समय वो बहुत दुखी फील कर रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। द स्पीकर ऑब्जर्व्स द बॉयज रिएक्शन टू द लॉस एंड नोट्स दैट देयर इज नो कंसल्टेशन दैट कैन बी ऑफर्ड। जो पोइट है वो ऑब्जर्व कर रहा है लड़के का रिएक्शन, किस बात को लेकर, उसकी खोई हुई वस्तु को लेकर, और साथ ही साथ वो ये भी नोट करता है कि कोई भी इस समय ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे ऑफर कर दी जाए और उस लड़के का दुख कम कर दिया जाए। द आइडिया दैट अदर बॉल्स एक्सिस्ट और दैट he can buy another does not comfort the boy। अगर ये भी विचार लगाया जाए कि दूसरी गेंदें इस दुनिया में हैं जो लड़का खरीद ले और उसे आराम मिल जाए, ये विचार भी काम इस समय नहीं कर रहा है क्योंकि लड़के की जो अटैचमेंट है उस बॉल से कुछ ज़्यादा ही है। थ्रू दिस एक्सपीरियंस द बॉय learns an important lesson about the nature of professions and the transient nature of material things। इस एक्सपीरियंस के द्वारा या इस एक्सपीरियंस के द्वारा लड़का सीखता है एक इम्पॉर्टेंट सबक, किसके बारे में, जो हमारी चीज़ों पे अधिकार होता है उसका क्या स्वभाव होता है उसके बारे में, और जो चीज़ें होती हैं उनका क्या स्वभाव होता है उनके बारे में। द पोएम एक्सपेंड्स द बॉयज लॉस टू अ यूनिवर्सल लेवल, सजेस्टिंग दैट एनीवन विल एट सेम पॉइंट एक्सपीरियंस लॉस। द पोएम एक्सपेंड्स द बॉयज लॉस। जो पोएम है ये जो लड़के का ये जो नुकसान है वो एक यूनिवर्सल लेवल पे दिखाती है, साथ ही साथ ये सजेस्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जगह होता वो सेम फील करता अगर उसका भी कुछ ऐसा ही अगर वो एक्सपीरियंस करता लॉस को लेकर। द पोएम हिंट्स एट द रिसाइलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, how individuals learn to cope with loss and eventually continue with their life। ये जो कविता है वो हिंट देती है इंसान के नेचर के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में कि किस तरीके से आदमी सीखता है अपनी चीज़ों को खोना और कंटिन्यू उनके बिना जीना। Before you read central idea, the poem The Ball Poem tells the story of a young boy who experiences great distress after losing his ball। ये जो कविता है द बॉल पोएम ये बताती है कहानी एक युवा छोटे लड़के की जो अपनी गेंद खोने के बाद में उदासीनता, नाउम्मीद महसूस करता है उसके बारे में। Although losing a toy may seem to of a little value, the ball represents the boy's childhood and his reluctance to let go of it। हालांकि किसी खिलौने का खोना बहुत ही छोटी बात है, ये जो गेंद है ये प्रस्तुत करती है, बताती है लड़के के बचपन के बारे में और उसकी
और रिलक्टेंस यानी कि जो उत्सुकता होती है उसे जाने के बाद, उसे खोने के बाद में उसको लेकर उसके बारे में। थ्रू द वॉइस एक्सपीरियंस द पोएट emphasizes the importance of cherishing every moment in life because time passes quickly। इस लड़के के एक्सपीरियंस के द्वारा जो कवि है वो जोर डाल रहा है इस बात की महत्व पर कि जो लड़के का बचपन है वो जो मतलब मोमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से जियो क्योंकि जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता और समय बहुत जल्दी निकलता है। द पोएम सजेस्ट दैट एक्सेप्टिंग चेंज एंड लर्निंग टू लेट गो ऑफ द पास्ट आर इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। पोएम इस बात को सजेस्ट करती है कि जो ज़िंदगी में बदलाव होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जो गुजर गया उसको भूल जाएं, और वही हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। What is the boy now who has lost his ball? What he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. In the first 4 lines, we see that a young boy has already lost his ball and he doesn't know what to do. कविता की पहली 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे की जो गेंद है वो पहले ही खो चुकी है और वो नहीं जानता कि अब वो क्या करे। द पोएट सेज दैट ही हिमसेल्फ हैज़ सीन द बॉल बाउंस डाउन द स्ट्रीट एंड देन फेल इनटू वाटर। कवि कहता है कि उस लड़के ने स्वयं देखा कि किस तरीके से बॉल उछलती हुई गली से होकर पानी में चली गई। नाउ द बॉल इज़ लॉस्ट एंड द बॉय इज़ लेफ्ट वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब गेंद खो गई है और लड़का इस आश्चर्य में कि अब वो क्या करे। द सिचुएशन कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द अनएक्सपेक्टेड सडन एक्सपीरियंसेस ऑफ लॉस एंड कन्फ्यूज़न दैट कैन कम विद इट। ये जो सिचुएशन है ये एक ऐसे मोमेंट को कैप्चर करती है जिसमें बचपन का भोलापन दिया है और साथ ही साथ एक अनएक्सपेक्टेड अचानक होने वाला नुकसान का तजुर्बा दिया गया है और एक कन्फ्यूज़न दिया गया है कि अब क्या होगा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, rambling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. The poet says that it is useless to comfort the young boy by saying there are other balls because to the young boy that particular ball is irreplaceable। कवि का कहना है कि उस लड़के से ये कहना कि और भी गेंदें हैं दुनिया में बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि वो छोटा लड़का जो है उसके लिए ये बॉल इररिप्लेसेबल थी जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। ड्यू टू दिस फैक्ट द बॉय इज एक्सट्रीमली अपसेट एंड कैन नॉट बी एंड कंसोल्ड। इस वजह से लड़का बहुत दुखी है और उसको मनाया भी नहीं जा सकता। हिज बॉडी इज स्टिफ बट ही इज ट्रेम्बलिंग एज ही स्टेयर्स एट द वाटर इन द हार्बर वेयर द बॉल फेल एंड गॉट लॉस्ट। उसका शरीर रुका हुआ है लेकिन वो अभी भी उसी बॉल को घूर रहा है जो पानी में चली गई और खो गई। The poet understands that he will not be able to help
द बॉय यंग बॉय इन एनी वे। कभी समझता है कि वो किसी भी तरीके से छोटे लड़के की मदद नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा। He doesn't want to disturb the boy while the young boy is processing the emotion of loss in regards to the ball। वह नहीं चाहता है लड़के को डिस्टर्ब करना, जबकि लड़का जो है एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उसकी भावनाओं ने उस पर उसकी गेंद की वजह से काबू पा लिया है। In line 4, the poet does acute the ball with the childhood and young days of the boy। चौथी लाइन में कवि जो है बॉल को कंपेयर करता है बचपन से या फिर बच्चों के अर्ली डेज से। A dime another ball is worthless। Now he senses first responsibility in a world of possession। People will take balls will be lost always, little boy। The poet says that money or any other ball is useless because nothing can take the place of the lost ball। कवि कहता है कि पैसा या दूसरी गेंदें जो हैं वो बेकार हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ उस खोई हुई गेंद की जगह नहीं ले सकती। आफ्टर द बॉल इज़ गॉन द यंग बॉय अंडरस्टैंड्स द आइडिया ऑफ लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। गेंद खोने के बाद छोटा लड़का किसी भी चीज़ को खोने का पहली बार एक्सपीरियंस करता है या फिर तजुर्बा समझता है। He senses responsibility for losing something that belongs to him। वो समझता है कि कैसा फील होता है जब कोई अपनी चीज़ खो जाती है। This is a new feeling for the boy। ये लड़के के लिए एक नई फीलिंग है। The poet then says that society will always take away things which are important to us। फिर वो कहता है समाज हमसे हमेशा वही चीज़ें छीन लेगा जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। Since the ball represents the young boy's childhood, the loss of innocence and the journey of the young boy into the world of experience is being talked about these lines। जो गेंद है वो बच्चे के बचपन को प्रस्तुत करती है, उसके जो मतलब भोलापन है उसके खोने को प्रस्तुत करती है, और साथ ही साथ उसकी एक ऐसी जर्नी के बारे में बताती है जो वो एंटर करता है एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर इन लाइनों में बताया गया है कि कुछ खो जाए तो कैसा फील होता है। लॉसिंग बॉल्स और हैविंग them taken away is like a symbol for how we leave our childhood behind and grow up influenced by the world around us। गेंदों को खोना या फिर कुछ हमसे छीन जाना एक प्रतीक है, एक निशान है, एक ज़रिया है, या कह सकते हैं एक इशारा है इस बात का कि किस तरीके से हम अपने बचपन को पीछे छोड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं और संसार जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उससे प्रभावित हो जाते हैं। एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। According to the poet, the lost ball cannot be bought back with money as it is external। कवि के अनुसार खोई हुई जो गेंद है वो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। जैसा कि जो आप जानते हैं जो खो गया सो खो गया, दूसरा मिल जाएगा, जो खोया वो नहीं मिलेगा। द यंग मैन इज लर्निंग अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी
ऑफ लॉस इन अ डेस्परेट वे। लड़का जो है वो सीख रहा है कि लड़का जो है उदासीनता वे में, उदासीनता से ये सीख रहा है कि किस तरीके से या क्या नेचर होता है चीज़ों के खोने का। द पोएट टॉक्स टू द रीडर डायरेक्टली and informs them that every man must one day know how to stand up and many men know how to do so already। कवि सीधा पाठकों से बात करता है और उन्हें बताता है कि हर व्यक्ति एक दिन जान जाएगा कि कैसे खड़ा होना है और सारे लोग जान जाएंगे कि ये सब पहले कैसे हो जाता था। द पोएट इज सेइंग दैट मनी कैन ओनली बाई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इट कैन नेवर बाई बैक समवन्स चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। कवि कहता है कि पैसा केवल चीज़ों को खरीद सकता है, ना किसी का बचपन लौटा सकता है, ना किसी का भोलापन लौटा सकता है। बाई ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग has to accept that their childhood is over and grow up, which is represented by the last two lines of poem। हर आदमी को ये मानना पड़ेगा कि उनका जो बचपन है वो चला गया है, वो बड़े हो गए हैं, अब जो भी आ रहा है सामने वो इन दो लाइनों में बताया गया है आखिरी में।